बरेली में जुमे की नमाज के बाद बवाल, पुलिस का लाठीचार्ज। शहर में जुमे की नमाज के बाद अचानक हालात बिगड़ गए। आई लव मोहम्मद मुद्दे को लेकर मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर बड़ी संख्या में लोग नौमहला मस्जिद के बाहर इकट्ठा हुए। शुरू में माहौल सामान्य रहा, लेकिन नमाज खत्म होते ही भीड़ ने नारेबाजी शुरू कर दी। धीरे धीरे स्थिति उग्र हो गई और कुछ युवकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पथराव होते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने हालात काबू में करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ लगातार उग्र होती गई। स्थिति बेकाबू होते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज के बाद भीड़ तितर बितर हो गई और धीरे धीरे माहौल शांत हो सका। घटना की जानकारी मिलते ही जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। एहतियातन के तौर पर इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई ताकि दोबारा कोई अप्रिय घटना न पैदा हो। पुलिस प्रशासन ने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्थानीय लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। फिलहाल हालात नियंत्रण में है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उसमें क्या एग्जैक्टली हुआ, किस तरीके से जो नमाज के बाद पथराव हुआ, पुलिस के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की गई, क्या हुआ था घटना? जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, आज जुमे की नमाज थी। इसको लेते हुए पहले कुछ कॉल की गई थी। इस संबंध में लगातार जो धार्मिक प्रतिनिधि थे सभी से लगातार वार्ता की जा रही थी। और आज सुबह से ही मैं, एसएसपी, प्रशासन के लोग, सभी लोग मौके पर मौजूद थे फील्ड में, और फोर्स लगातार शहर में लोगों से बातचीत कर रही थी। और ये लोगों को बताया गया कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज़ पढ़ें और वापस चले जाएं। इसका परिणाम ये हुआ कि 90-95% लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज़ पढ़ी और वो लोग वापस चले गए। अचानक बाद में कुछ खुराफाती तत्व आए और जिन्होंने पथराव और फायरिंग शुरू करी, और इसमें पर्याप्त उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है। उस आधार पर पुलिस ने भी जो उसमें लोग मौके पर पाए गए ये करते हुए, उसमें से कुछ की गिरफ्तारियाँ सुनिश्चित की गई हैं। और वीडियो और जो हमारे पास फोटो साक्ष्य हैं उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की कितने जगहों पे पूरा हुई है सर? ये शहर में 3-4 जगहों पर हुई है। बाकी भी ऑफिसर्स अलग अलग जगह लगे थे। अभी हम लोग मौके से ही आ रहे हैं और सबको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं। उसमें सारी चीज़ें क्लियर करेंगे और उसके बाद हम लोग बाकी कितने लोग घायल हुए पुलिस के 10 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और उनका उपचार कराया जा रहा है। और संबंधित डॉक्टर जो है उनसे संपर्क हिरासत में अलग अलग जगहों पे चूंकि हुआ है, तो वहाँ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वो संख्या अभी हम लोग मंगा रहे हैं। और फायरिंग की घटना जो हुई है उसमें छर्रे लगे हैं, कुछ वेपन भी बरामद किए गए हैं, और वो सारे तथ्य जो हैं वो अभी हम लोग तरीके से ये साजिश थी आपको लगता है, या क्या लगता है कि लोकल थे? जैसा कि आप लोगों ने देखा, आप लोग भी मौके पर थे और तमाम प्रेस के बंधुओं को भी इसमें चोटें आई थी या पथराव आप लोगों ने देखा। खुद वीडियो फुटेज आप लोगों ने भी इसके कवर किए हैं। ये पहले से कोई साजिश की गई थी, तभी अचानक इतने लोग सामने आए और प्रॉपर तैयार होकर आए और ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। बाकी अभी का प्रकरण है, तो इसमें हम लोग इसकी सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बाहर से भी कुछ लोग आए थे ऐसी, अभी शुरुआती जांच में कुछ मिला? हाँ, अभी जो फोटो और वीडियो है उसके आधार पर हम लोग ये चीज़ें देख रहे हैं कि कौन कौन से लोग थे और कहाँ के लोग थे। हम पे पर्याप्त साक्ष्य हैं। मुकदमा दर्ज होगा? जी, निश्चित रूप से इसमें एफआईआर पंजीकृत होगी। जो भी विधिक धाराएं हैं उसमें एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। और जैसा आपने पूछा, जो भी लोग थे इसके पीछे सभी को हम लोग सामने लाएंगे और जो भी जिम्मेदार हैं सबके खिलाफ तौकीर रजा ने ऐलान किया था, तौकीर रजा के खिलाफ कार्रवाई कहने पे आए थे, क्या उनको भी नाम दर्ज किया जाएगा? तौकीर रजा पे कार्रवाई होगी? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम लोग लगातार धार्मिक प्रतिनिधियों से संपर्क कर रहे हैं और ये पहले से प्री प्लान्ड वे में किया गया है। जो भी लोग इसके पीछे हैं, जिन्होंने भी कॉल की थी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। एक कंफ्यूजन भी चल रहा है सर, क्या इसकी परमिशन दी गई थी या फिर नहीं? किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं थी और सबको पहले बता दिया गया था कि यहाँ किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं है। और ये मानते हुए 90-95% लोग ये बात को समझ भी गए थे और सब लोग नमाज पढ़ने के बाद अपने घर और अपने काम पर वापस लौट गए। बाद में कुछ प्लान्ड हुए खुराफाती तत्व आए जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें मुकदमे अलग अलग जगह दर्ज किए जाएंगे क्योंकि कई जगह ये घटनाएं? जी, निश्चित रूप से जहाँ जहाँ ये घटनाएं हुई हैं और जिन जगहों पे चोटें आई हैं लोगों को, जहाँ जहाँ विवाद हुआ है, हर जगह मुकदमे पंजीकृत किए जा रहे हैं। छर्रे लगे हैं क्या पुलिसकर्मियों को? लगे? जी लगे हैं, पुलिसकर्मियों को लगे। अलग अलग जगह हमारी फोर्स लगी हुई थी। अभी सारी संख्या हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, फिर अभी थोड़ी देर में आप लोगों से सारी चीज़ हम लोग शेयर कर लेंगे।